गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मैं लखनऊ से आया हूँ। हाँ और मैं आपसे एक सुझाव मांग रहा हूँ बताओ। कि हमारा पार्टनर जो है वो अपना धैर्य बहुत जल्दी खो देता है और बात बात पर गुस्सा करता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या बात कहाँ पर किसके सामने कैसे कर रहा हूँ। कौन है तो पार्टनर वो आपका? अरे पार्टनर मतलब मेरी वाइफ। वाइफ क्यों? अब उन्हीं के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है सभी को, हमारे घर पत्नी? में पूरे परिवार वो को। आपकी वाइफ है कि पत्नी है? अरे दोनों एक ही बात है। अरे नहीं, एक बात नहीं। अच्छा, खैर आप ज्ञानी हैं, आपको मालूम होगा, हमारी समझ से एक ही बात है। वाइफ मतलब वो होती है, बीवी मतलब वो होती है जिसको आप भगा के लाते हैं। अच्छा। और पत्नी, धर्म पत्नी मतलब हो, इस पत्नी के आगे जुड़ा है धर्म शब्द। क्या तो जुड़ा है? धर्म पत्नी ही है हाँ, वो। जबकि वाइफ के आगे नहीं जुड़ता धर्म वाइफ, बीवी के आगे नहीं जुड़ता धर्म बीवी, है ये ना? ज्ञान आपसे मिसेस प्राप्त के हुआ। आगे नहीं जुड़ता धर्म मिसेस, जबकि पत्नी के आगे जुड़ता है धर्म, क्योंकि धर्म के अनुसार हमने उसका वर्ण किया है, इसलिए वो हमारी धर्म पत्नी है। जी हाँ। अब जो आपकी पत्नी, आपने शादी ब्याह धर्म से किया कि नहीं? धर्म से किया है, तो फिर 7 वो फेरों आपकी से। धर्म पत्नी है, फिर वो ठीक आपकी है। बीवी। यदि भगा के लाए होते आप तो बीवी होती। अच्छा ठीक है, तो धर्म पत्नी है, वो संतुष्ट नहीं होती हैं। कहाँ है उनको वो? यहीं पर बैठी हुई हैं। बात कराओ। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? शशि गुप्ता। शशि गुप्ता। ये आपके कौन हैं? पति है। पति। तो आप इनसे बात नहीं करती? करते हैं, वो मेरी कोई बात नहीं मानते हैं। नहीं मानते? नो। तो आप काहे नहीं मानते इनकी बात? अब बुढ़ापे में तो मान लो कुछ बात अभी है। तक मारते हैं हमको, बहू है दामाद है, मारते हैं। ये बताइए, हम समझदार हैं, हमारे बच्चे सब समझदार हैं, बेटियां दोनों हमारी, एक प्रोफेसर है और एक जो है तो बैंक में है। सब समझदार हैं, सब पूरे परिवार को समझते हैं, मगर ये नहीं समझती हैं तो आप कि इतने वो बड़े हमारा हैं। परिवार है। और ये इनकी नाजायज बातें कैसे कोई मान ले? जायज बात तो हम मानते ही हैं, लेकिन अब ये कहें कि हम अभी खड़े हो जाओ, अब हमारे अभी मान लो तकलीफ है, हम नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो इनको पेशेंस रखना, धैर्य रखना चाहिए, बस ये क्रोधित हो जाएंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे बड़े बड़े हैं, बहुएं बड़ी बड़ी हैं, समझदार हैं, नौकरी कर रही हैं। आप अपनी पत्नी को मारते हैं? मारने का कारण यही है कि आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की। ठीक है। और वो सीमा ऐसी हो जाती है कि सीमा से भी पार हो जाता है, तब क्रोध आता है, और क्रोध में आदमी क्या कर सकता है ये तो आप भी समझते हैं। यहाँ तक कि आत्महत्या तक मैं करने की कोशिश कर चुका हूँ इन्हीं की वजह से। नहीं तो क्रोध इतना क्यों करना है? चलो जब गलत बात होती है तो कैसे कोई न लड़के, अब मुंह पर माँ है, माँ के मुंह पर तो बच्चे नहीं कह पाते हैं, लेकिन पीठ पीछे तो समझते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अभी मैं मैया को समझाऊंगा, पर मुझे आप आज ये वचन दे दो कि नारी पर तो हाथ नहीं ही उठाना चाहिए। मैं चाहता भी नहीं हूं कि मैं किसी पर हाथ उठाऊं, क्या नारी हो चाहे बच्चे हो। बच्चे हमारे बड़े हो गए, जब तक छोटे थे ना समझते तब तक मैंने उनको मारा। अब मैंने कभी उन बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाया, आज 20 साल से ज्यादा हो गया है। बच्चों पे हाथ उठाना छोड़ दिया है तो पत्नी पे भी पत्नी पर भी नहीं उठाता हूँ, लेकिन वही है ना कि इतना क्रोध दिला देती हैं। जब आपको गुस्सा आए ना, हाँ, तो आप एक उंगली उठाओ, इसको ऐसे उठाओ, इसको यहाँ रखो। वो करता हूँ। हाँ। दिन भर में अगर ये 100 बार बोलेंगी तो मैं 80 बार 70 बार जो है चुप रहता हूँ। अच्छा। लेकिन 30 बार तो बोलना ही पड़ जाता है कि कैसे क्या करे। मैया बात करो। मैया काहे ऐसा बोलती हो कि ये देखो चुप नहीं रह पाते? आप ही चुप रह लो। आपसे क्या बताए, अब आप गुरु हैं, नहीं बता सकते हैं। फिर भी आप ना बोला करो। देखो आप लोगों की इतनी उम्र हो गई, आप लड़कपन आपका बीत गया, जवानी आपकी बीत गई, अब आपका बुढ़ापा है। आपके बच्चे भी मेरे से बड़े हैं, मेरे से उम्र में बड़े होंगे, पोता भी आपका होगा। अब आप इतने बड़े हैं, समझदार हैं, इसलिए मैया आप एक मंत्र मेरा याद कर लो।
किसी भी परिस्थिति में अब आप हर कुछ भी हो, आप ये समझो कि जो है सब ठीक है, भगवान का नाम बोलो, आप कुछ भी मत बोलो, मैं तो यही करती हूँ, कुछ भी मत बोलो। मैं आप ही की दिन भर कथा सुनती हूँ, आप ही उसमें रहती हूँ। अब कुछ भी नहीं बोलोगी आप। हाँ। जब आप कुछ भी नहीं बोलोगी तो इन्हें गुस्सा नहीं आएगा, जब इन्हें गुस्सा नहीं आएगा तो ये आप पर हाथ नहीं उठाएंगे। अरे कोई बात गुरुजी नहीं मानते, कोई बात हैं? कोई बात नहीं मानते, नहीं मानते? कोई बात नहीं तो मानते। कोई बात नहीं, ये कभी नहीं, मैं नहीं बोलती हूँ। ये नहीं मानते ना तो मत मानने दो। बहू का पक्ष लेंगे, बेटियों का पक्ष लेंगे, बस हम ही को मारे पीटेंगे, ये गलत बात है ना। अब ये कह रही हैं कि बहू का पक्ष लेते हैं, बेटी का पक्ष लेते हैं, क्या वो समझदार नहीं है? क्या वो ये नहीं जानते कि हमारी माँ सही है या गलत है? अरे भगवान, अब ये उम्र ये डिसाइड करने की नहीं है कि सही है कि गलत तो है। वो जब माँ सही ही होती है, माँ गलत नहीं होती। माँ क्या से गलत हो जाएगी? ऐसा कौन सा ये काम करती है? माँ तो सही होती है, लेकिन माँ का व्यवहार, जैसे आपके यहाँ पर इतनी माएँ आती हैं, तो कभी आपने माँ से ये नहीं पूछा कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया जो आपको लड़कों ने निकाल दिया? कुछ माँ का व्यवहार भी तो गलत होता है। अच्छा, इसकी वजह से बच्चे प्रताड़ित होकर निकाल देते हैं। माँ का व्यवहार कितना भी गलत हो, लेकिन बच्चों को ये अधिकार तो नहीं है कि वो अपनी माँ को लात मारे या थप्पड़ मारे। लात नहीं मारते, थप्पड़ नहीं मारते हैं, ये गलत है। उन्होंने कभी नहीं मारा, हमेशा इन्हीं को शांत किया है। जो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं ना, जी, उनमें से कुछ माओ को बेटों ने लात मार के निकाला। हमारे चलो यहाँ माना कि माता की भी कोई गलती होगी, लेकिन गलती इतनी तो नहीं होगी कि बेटा लात मारने लग जाए। लात नहीं मारता है, नहीं, ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैंने तो केवल एक उदाहरण दिया जी कि कितनी भी गलती हो, कितनी भी गलती हो माँ की, आप बाप हो ना जी, आप कितनी भी गलती करो, लेकिन बेटे का ये अधिकार नहीं है कि वो आपके गाल पे थप्पड़ मारे। अरे तो कुछ समय पहले तक बच्चों को इन्होंने ऐसा भड़का रखा था कि वो हम पर हाथ उठाने तक को तैयार थे, लेकिन अब वो समझदार हो गए, वो समझ गए कि पिताजी हमारे सही हैं, माताजी गलत हैं, इसलिए वो हमारा साथ देते हैं। ये उम्र ना, ये उम्र यहाँ ध्यान लगाने की नहीं है जहाँ आप मन लगा रहे हैं कि इन्होंने भड़काया, कि बेटे ने भड़काया। ये सब गलत फहमी आपने घुसा रखी है दिमाग में, ये केवल गलत फहमी है। इसीलिए तो आपसे सुझाव मांगा कि मैं क्या करूं। हाँ, अब हम जो बता रहे हैं वो करोगे जी। आप पत्नी से और पुत्र से दोनों से मन हटाओ और अपना मन केवल भगवान के चरणों में लगाओ। अपना भला चाहते हैं तो, लेकिन जिम्मेदारी जो कुछ होती है, अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे तो संभाल रहे हैं ना। आपकी क्या जिम्मेदारी? आप आज मर जाओ तो आपके बिना कोई काम रुकेगा आपके घर का? पहले ये बताओ। काम तो कोई नहीं रुकेगा, लेकिन एक पिता जब तक जिंदा होता है वो अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी तो महसूस करता है। गृहस्थाश्रम कितने साल का है ये बताओ? गृहस्थाश्रम तो 30 साल का है। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हाँ। आपका गृहस्थाश्रम होता है तब तक का जब तक बेटी का विवाह नहीं हुआ, जब तक बेटे का विवाह नहीं हुआ तब तक आपका गृहस्थाश्रम था। अब गृहस्थाश्रम, बेटी का ब्याह कर दिया, बेटे का ब्याह कर दिया, दोनों सफल हैं, संपन्न हैं। अब बेटा बेटी परिवार से मन हटाओ, ईश्वर में मन लगाओ, यही जीवन का सत्य है, वरना इसी दलदल में पड़े पड़े मर जाओ। इसीलिए तो ये सुझाव मांगा है कि अब बेटे अलग रहते हैं, बेटी अलग रहती है, हम दोनों लड़के अलग रहने लगे हैं। अब उसके बाद भी ये हमसे लड़ाई करती रहती है। अभी आते समय भी 2 मिनट के लिए मैं एटीएम तक क्या गया कि इन्होंने पारा इनका हाई हो गया। भाई आपने बताया नहीं, उन्हें लगा कि आपने कहा आप बाहर आओ, हम 2 सेकंड में आते हैं। सुनो, तो पेशेंट तो रखना चाहिए, 2 मिनट कहीं गए हैं, बात ठीक है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि आप अपना मन भगवान में लगाओ और तो लगा ही है। पत्नी गुस्सा करती है, उससे देखो सारी जिंदगी आप ही गुस्सा किए ना, अब थोड़ा उन्हें भी गुस्सा कर लेने दो। आप उन्हें मार सकते हो, वो गुस्सा भी नहीं कर सकती आप पे। हम तो ये बताओ भाई, चाहते तराजू का, हम तो ये चाहते कि प्रेम से कोई भी बात बोलो, प्रेम से बोलो, क्रोध से मत बोलो। तो मैया प्रेम से, मैया ये देखो, सुन लो, थोड़ा और सुन लो बात कराओ। अच्छा ये कैसे खुश होंगे ये बताओ?
वो कभी नहीं होंगे। बहू से खुश रहते हैं। हाँ। पूरे घर से बाहर भी निकाल दिया तो मिलने जाते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता है। घर से बाहर किसको निकाल दिया? हमको। क्यों? हमको। कुछ भी नहीं है। चलो देखो ये घर देखो मैया, मैं आपको बताऊं, बेटी बहू कैसी है, बेटा कैसा है, ठीक है, बेटा बहू तो अपनी जगह ठीक है, सुखी हैं और वो सुखी रहें। मैं भी कहती ठीक है वो लोग। लेकिन आप ना ऐसा करो कि आप इन पर गुस्सा ना किया करो बस। पंडित जी बिल्कुल नहीं करते हैं। अभी हम होटल से उतरे तो ये चले गए, मैं इधर उधर ढूंढने, मैंने कहा कहाँ गए थे? आपको बता के जाना चाहिए कि मैं जा रही हूँ। अब मैं अनजान के इधर उधर ढूंढ। तो आपने बताना चाहिए, बात भी तो सही है ना। आप बिना बात के गुस्सा कर रहे हैं। एक तो बता के नहीं गए, ऐसे ही घर में करते, चोरी चोरी कहीं भी आएंगे, बताएंगे नहीं ना। बता दो भैया, बता दिया करिए, क्या घट जाएगा? और खुद ही बुराई कर रहे हैं। मैं तो इसलिए खुशी से मैं हट तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हर बात को ये समझ भी तो पाए। अगर कोई बात समझने वाली है उस पर भी ये नहीं नासमझी दिखाती हैं। नहीं, अभी तो यहाँ पे वो सही है ना कि वो ये कह रही हैं कि भाई कहीं जाओ तो एक बार बता दो। अब इनको बता दो तो उस पर भी तो गुस्सा है ना। काहे गुस्सा? सीधे भी चलती हैं, उल्टा भी चलती हैं, दोनों तरफ चलती हैं। अरे भगवान। हाँ, तो फिर आप एक काम करो। बड़ा दुखी हूँ मैं। अब देखो, अब तो बहुत गई, थोड़ी रही। अब तो मैं चाहता हूँ कि ये साल भी के हो चली गए जाए। कितने साल के? 63 का हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अब इसी समय हमको छुट्टी दे दे भगवान। क्यों? मैं इतना दुखी हो गया हूँ। किससे? इन्हीं से। पत्नी से? जी। तो बेटे से तो सुखी हो ना? वो बेटा बहू बेटी सब बढ़िया है, सब बराबर आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अच्छा ये बताओ, जरूरतें पूरी करते हैं। अच्छा ये बताओ, गुलाब किसके बीच में रहता है? कांटों के। फिर भी महकता है कि नहीं? महकता है। हाँ, तो आप कांटों के बीच में रह के थोड़ा महक लो, जो बची जिंदगी है जी लो बिंदास। अरे तो वो तो कर ही रहे हैं। वो तो गई बहुत छोड़ी रही, अब आनंद से रहो, अब क्या लड़ना झगड़ना। वो तो करना ही है, लेकिन वही बताया ना कि एक बर्दाश्त की एक सीमा होती है। जब सीमा पार हो जाती है तब आदमी अपने आप को खत्म करने की ही सोचता है। अब इस उम्र में मरना जाना, आत्महत्या ना करना, बड़ा पाप लगेगा, भूत प्रेत और बन जाओगे। क्या करे फिर आदमी? नहीं, भूत बनना है आपको। इतना दुखी होने पर तो यही आदमी सोचता कि चलो भूत बन के ही सही रहेगा। और अरे नहीं, भूत बनोगे मैया को फिर परेशान करोगे। तो तब समझ में आएगा ना। तो अभी नहीं समझ में आएगा, तब समझ में आएगा। तब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आता। मतलब भूत बन के भी मैया को परेशान करोगे? क्या करेंगे? ये प्लानिंग है। अच्छा ये बताओ, मैया से आप प्यार करते हैं कि नहीं? प्यार करते हैं? प्यार तो बहुत करते हैं। इनकी सारी बातें अच्छी हैं। हाँ। इनका खाना बनाना, घर काम करने में इनके बराबर कोई नहीं है। अच्छा, हमारे परिवार में। लेकिन सिर्फ इनकी जबान कड़वी है। अगर इनकी जबान मीठी हो जाए तो सब कुछ उत्तम हो जाए, सुंदर हो जाए। मैया बात करा मैया को। मैया आप इनसे प्यार करती हो? और किससे करेंगे? देखो मैया आपसे बहुत प्यार करती हैं और आप भी बहुत प्यार करते हो, तो प्यार से रह लो ना इस उम्र में। मैंने सुना है बुढ़ापे में बड़ा प्यार बढ़ता है, सही है ये बाहर प्यार करेंगे, घर में नहीं करेंगे। बाहर मतलब इधर उधर सबसे बोलेंगे, बात करेंगे, हमसे नहीं करेंगे, ये गलत बात है। वो ये कह रही हैं मैया कि आप बाहर तो सबसे प्यार से बात करते हो, हमसे प्यार से बात नहीं करते। सबको बांटो, हमको डांटो। यही तो हमें गलत लगता है। हाँ, ये तो इनकी समझ की बात है, हम क्या कह सकते हैं अब इस बारे में। मैया के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। मैया तो कह रही सोच ऐसी ही है, तो क्या करें हम। शुरू से ही ऐसी सोच रही है। मैया ने तो कितनी बढ़िया बात कही कि इनसे प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। मतलब मैया के पास तो प्यार करने का कोई आपके सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप हैं कि सब दोस्तों से भी प्यार की बातें करे आते हो, सबसे प्यार की बातें करते हो। दूसरा ऑप्शन यही है कि परिवार से तो प्यार करो। अरे परिवार को अब छोड़ो, अब तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी प्रेम से रहो। अब परिवार को छोड़ा, परिवार को काहे बीच में घुसा रहे हो? बेटा बेटी अपना खा रहे हैं ना, आपके बच्चे सुखी हैं ना। बच्चे सुखी पर बच्चे सुखी हैं तो तुम दोनों प्यार से सुखी रहो। अरे यही तो नहीं हो पा रहा, यही तो हम तो फिर आप चुप रहो, आप बिल्कुल चुप रहो। कोई बोलने दो मैया को, बोलने दो, खूब प्रेम से बोलने दो और अपना राम राम जपो, दिन भर भगवान की कथाएं सुनो और मन हटाओ। वही करते भजन लगा लेते हैं, आपके हेडफोन में लगा लेते हैं कि इनको सुनाई ना दे, क्योंकि अगर उसमें भी आवाज आती है तो उसमें भी इनको परेशानी होती है। दूरबीन लगाई है
अब हम कान में 2 हेडफोन लगाए, आपका भजन सुन रहे हैं। हाँ। उसमें भी तकलीफ है कि दिन भर हेडफोन लगाए सुना करते हैं, दिन भर दूरबीन लगाए सुना करते हैं, अरे दिन तो भर उनको टीवी देखा करते हैं। उनको लगता ये उनको ये ना लगने लगा ना कि पड़ोसन से बात कर रहे हो अंदर अंदर, यही शक है शायद, हैं? शायद यही शक है। तो फिर उनको ओपन में सुना करो ना, शक क्यों बढ़ाना किसी का? ओपन में सुनने कहाँ देती है। चल फिर वही लड़ाई वाली बात आ जाती है। समस्या तो यही है कि वही लड़ाई आ जाती है, फिर वो कटु वचन बोलेंगी, फिर हमको क्रोध आएगा, फिर हमको कुछ कहना पड़ेगा, बर्दाश्त से बाहर होती है तो मार पड़ती है। अब उसमें हम पापी हो जाते हैं। अब हमें बताओ कि हम क्या करें? अब आप हमें सुझाव दें, बस ये करें। हम सुझाव दे रहे हैं कि चुप रहो, बस ठीक है। यही सुझाव सबसे उत्तम है आपके लिए।